तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना जरूरी लगा है। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें, चाहे 11th में कौन सी स्ट्रीम आती है, कौन कौन सा स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बहुत ज़्यादा कमेंट आया तो मैंने सोचा कि पढ़ाने से पहले भैया एक वीडियो ऐसा बना दिया जाए कि 11th में सभी लोगों का डाउट क्लियर हो जाए कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट होता है तो उनको अच्छा से ज्ञान हो सके, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही आगे का भविष्य तैयार करेगा। जितना बेहतर सब्जेक्ट लिए रहेंगे उतना ही आगे जाके आपको काम आने वाला है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए, 11th जो सब्जेक्ट होता है वो 3 कैटेगरी में बटा है। 11th सब्जेक्ट कितने कैटेगरी में बटा है? 3 कैटेगरी में, ठीक है। पहला आपका होता है साइंस स्ट्रीम, ठीक है, साइंस स्ट्रीम। दूसरा होता है कॉमर्स। क्या होता है? कॉमर्स स्ट्रीम होता है, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट? कॉमर्स स्ट्रीम होता है। और तीसरा आर्ट स्ट्रीम होता है। तो ये इसी 3 स्ट्रीम्स होती हैं सब्जेक्ट के, ठीक है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट। अब आता था कि आप साइंस से पढ़ें, कॉमर्स से पढ़ें, आर्ट से पढ़ें। इससे पहले, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस स्ट्रीम में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं। सब्जेक्ट पहले हमको पूरा मिल जाएगा, फिर हम देखेंगे कि इसमें से फेवरेट सब्जेक्ट मेरा कौन है, किस में सबसे ज़्यादा मेरा मन लगता है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे, तो उस सब्जेक्ट को चूज़ किया जाता है। तो चलिए, जितने लोग होंगे सोचेंगे कि मैं साइंस स्ट्रीम से करूँगा। पहला मैं टॉपिक ही स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। कितने लोग सोचेंगे कि मैं साइंस स्ट्रीम से करूँगा, तो वो भैया जान ले कि साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो देखिए, साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट जो आता है वो होता है आपका मैथ। क्या होता है? मैथ। इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट उनको मिलेगा वो मिलेगा हिंदी। तीसरा जो मिलेगा वो मिलेगा इंग्लिश। और चौथा जो मिलेगा वो मिलेगा फिजिक्स, ठीक है। और पांचवा केमिस्ट्री और छठवां बायोलॉजी। इतने सब्जेक्ट होते हैं किस में? साइंस में होते हैं, ठीक है। अब जिसको जो भी लेना हो, जैसे देखिए 5 विषय होते हैं। कितने? 5 विषय होते हैं। जैसे मैथ हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री। ये 5 कंपलसरी हैं, ठीक है। अगर आपको मैथ को हटाकर आपको बायो लेना है तो यहाँ बायो फिट कर सकते हैं। बाकी अगर बायो लेते हैं तब बायो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर बायो नहीं लेते हैं तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो ये 5 विषय होते हैं मुख्य रूप से आपका साइंस स्ट्रीम में। स्टूडेंट के में साइंस स्ट्रीम में 5 विषय जो मुख्य होती हैं यही होती हैं, ठीक है। इसी में से आपको चूज करना होता है। तो 5 सब्जेक्ट आपको चूज कर लीजिए। तो पांचों सेम रहता है। जिसको बायो से पढ़ना है, जिसको डॉक्टर बनना है वो बायोलॉजी ले सकता है, जिसको इंजीनियर बनना है भाई वो मैथ ले सकता है, ठीक है। तो ये आपके साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट हुए, ठीक है। ये साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं। दूसरा होता है आपका कॉमर्स। पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, इसके बाद में बताता हूँ आप लोगों को क्या कैसे लेना चाहिए। कॉमर्स स्ट्रीम सब्जेक्ट बहुत जरूरी है जानना आप लोगों को। कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी ये पहला सब्जेक्ट। दूसरा क्या आता है? बिजनेस स्टडीज। क्या आता है? बिजनेस स्टडीज आता है। तीसरा सब्जेक्ट क्या आता है? तीसरा आता है आपका इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, जानते हैं ना आप लोग, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद तीसरा बाद चौथा आएगा, ठीक है। चौथा में आप इंग्लिश। चौथा क्या हो गया? इंग्लिश। इसी तरह पांचवा अब इंग्लिश हो गया ना। मैथमेटिक्स, ठीक है, पांचवा हो गया। छठवां क्या आता है? आप इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस भी गए, ठीक है। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ये छठवां सब्जेक्ट हो गया। सातवां में आपका क्या आता है? इंटरप्रेन्योरशिप आता है, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और 8वां में आ जाता है आपका फिजिकल एजुकेशन। क्या आ जाता है? फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए, ये 8 सब्जेक्ट होते हैं आपके किस में? मैं छोटा कर नहीं दिखाई दे रहा है।
हाँ, ये 8 सब्जेक्ट होता है किसमें, कॉमर्स स्ट्रीम में होता है, ठीक है। अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, फिजिकल एजुकेशन हुआ। तो इस 8 में से आपको चूज करना है सिर्फ 5 है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी 5 आप चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, चाहे कि आपकी कॉलेज में कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट चलता है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह होता है कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट। अभी इसी में से आपको चूज करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉमर्स स्ट्रीम के यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, इसी में से आपको चूज करना पड़ेगा स्टूडेंट। फिर आता है आपका तीसरा आर्ट। क्या आता है, आर्ट आता है। आर्ट का सब्जेक्ट नोट कीजिए। तो देखिए आर्ट में जो मुख्य विषय हैं, जो क्या है मुख्य विषय हैं, उसको मैं डिस्कस कर दे, फिर वैकल्पिक विषय भी बता दूंगा आप लोगों को। आर्ट में मुख्य विषय कौन कौन से आते हैं उसको नोट कीजिए। अंग्रेजी, ठीक है। इसके बाद आपका हिंदी, अंग्रेजी भाई हिंदी हो गया। फिर राजनीतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इससे IAS PCS बहुत ज़्यादा लोग बनते हैं, ठीक है। भूगोल, इतिहास, ठीक है, इतिहास आपने कह दिया। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो ये जो आपको है मुख्य विषय, अंग्रेजी, हिंदी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, ठीक है। ये आपका मुख्य विषय है स्टूडेंट। वैकल्पिक विषय में और सारी चीज़ें हैं। वैकल्पिक विषय में आप समाजशास्त्र को ले सकते हैं, ये वैकल्पिक विषय है। समाजशास्त्र को आप ले सकते हैं। मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं मनोविज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। आप संगीत पढ़ना चाहते हैं संगीत ले सकते हैं, ठीक है। नृत्य ले सकते हैं, कला ले सकते हैं, फैशन ले सकते हैं, डिजाइनिंग ले सकते हैं। आपका शारीरिक शिक्षा जो होता है ये वैकल्पिक विषय में ही आ जाता है। तो इतने चीज़ 8 में होते हैं। अब मात्र 5 ही आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें से जो आपको इंटरेस्ट हो, अंग्रेजी, हिंदी ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए, भूगोल लीजिए, जो भी आपको इंटरेस्ट हो वो ले सकते हैं। तो मैंने 8 में जितने सब्जेक्ट हो गया ये बता दिया, कॉमर्स में जितना हो गया मैंने ये बता दिया आप लोगों को, और साइंस स्ट्रीम में जो हो गया, ज़्यादातर तो साइंस ही लिया जाता है। लेकिन देखिए अब मैंने सब कुछ सब्जेक्ट आपको बता दिया। अब जो बात करना है उसको ध्यान सुनिए। देखिए सब कुछ मैंने सब्जेक्ट बता दिया। किसी के कहने पर कोई सब्जेक्ट ना लीजिए, ना कि मैं आपका टीचर हूँ, मैं आप जो कह दूंगा वही सब्जेक्ट ले लेंगे। चाहे आपका मित्र आप कहें कि हाँ हेलो राकेश तुमने कौन सा सब्जेक्ट लिया, उन्होंने कहेगा ये लिया, मैं भी ले लेता हूँ। तो ऐसे आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको उसी सब्जेक्ट को चूज करना। देखिए ये नहीं सोचिए कि साइंस से हम पढ़ेंगे तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, कॉमर्स से पढ़ेंगे तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, आर्ट्स से पढ़ेंगे तभी अच्छी नौकरी। आर्ट्स वाले IAS PCS कितने हुए आपको मालूम है, गिनती नहीं है, ठीक है। साइंस स्ट्रीम वाला भी IAS PCS हुए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाला भी हुए हैं। सबका बस सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, नॉलेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपको पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, बाकी कोई भी नौकरी आप पा सकते हैं। तो देखिए नौकरी तो आप कोई भी पा सकते हैं। अब बात आ गई पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई भाई वही सब्जेक्ट आप चूज कीजिए, वही कैटेगरी से चूज कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप आगे चल के मन लगे। आप ये नहीं कि आपको इसमें साइंस में इंटरेस्ट है, आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया, इसमें से कोई विषय हवा ही ना लगे, अकाउंटेंसी पढ़ने लगे, कुछ समझ में ना ये क्या चीज़ होता है, तो वो चीज़ नहीं करना। जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको मैथ लगता है, चाहे साइंस स्ट्रीम में अच्छा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हमको डिफेंस की तैयारी करना है, मुझे डॉक्टर की तैयारी करनी, इंजीनियर की तैयारी करना है, बैंक की तैयारी करना है, कॉमर्स में आ जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कोई जरूर नहीं है कि बैंक जो कॉमर्स के रहेंगे वही बैंक पा सकते हैं, नहीं नहीं, ये किसी के लिए नहीं है। आप साइंस पढ़ेंगे तो बैंक का नौकरी कर सकते हैं, बस हाँ आपका शिक्षा होना चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन चूज करने का तरीका आपको होना चाहिए। देखिए हर एक कैटेगरी में 5 ही सब्जेक्ट चूज करना होता है। अब आपको इसमें से देख लीजिए कौन सा हमको विषय अच्छा लगता है, जिसमें मुझे मन लगे, मैं आगे अच्छे से पढ़ सकता हूँ, क्वालिफाइड कर सकता हूँ उस चीज़ को, तो उसी सब्जेक्ट को आप चूज कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, किसी के कहने पर नहीं। तो मेरा फुल ओपिनियन यही है कि आप अपने दिमाग से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही सब्जेक्ट को क्या करें, चुने, जिससे आपको आगे चल के आपको 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, इसके बाद ग्रेजुएशंस भी आपको करनी है, चाहे BSc कर सकते हैं, ठीक है, BSc आप कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, इसके बाद चाहे आप BA कर सकते हैं। तो आपको उस सब्जेक्ट से करें ताकि आपको उसमें दिक्कत हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं सब कुछ बता दिया हूँ इस वीडियो में, आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी था मुझे बताना, 11th का सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, बहुत कमेंट आ रहा था। इसके बाद आप लोगों की पढ़ाई जारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ पहले इस वीडियो को अच्छी लगी चाहे खराब लगी, इसको तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको मालूम चल जाए कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये चीज़ आता है, ठीक है। 8 में आपका अंग्रेजी, हिंदी, राजनीति विज्ञान सबसे ज़्यादा IAS PCS इससे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन GS का तैयार हो जाता है यहीं से, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है उन लोगों का, ठीक है। तो IAS PCS आगे अगर आप लोगों का डिमांड है कि मुझे IAS PCS बनना है, ठीक है,
अच्छे लेवल पे मुझे जाना है, जॉब करना है अच्छे तरीके से, तो आप जा सकते हैं स्टूडेंट इन सारे सब्जेक्टों को में से जो भी इंटरेस्ट हो। पुलिस, आर्मी, रेलवे सब कुछ फाइट कर देगा आप लोगों को। तो यही चीज़ है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए लेकिन सब्जेक्ट अपना चूज़ कर लीजिए।